ओके। बीएसई के 202 शेयर है। 2000 पे खरीदे हुए। हाँ, दिवाली में पूछना क्या है, मुनाफा बांधना है, बने रहना है और ऐड करना है, आपका सवाल है क्या? थोड़ा ऐड करना होगा तो ऐड कर सकती हूँ, या प्रॉफिट बुक करना है तो आधा कर सकती हूँ। आधा करेंगी अगर आप मुनाफा वसूलने को कहेंगी तब भी कविता जी। कविता लेकिन करना क्या है इसमें? बीएससी लिमिटेड में 2000 की खरीद है, खरीद भाव तो बढ़िया है, व्यू क्या बन रहा है स्टॉक को देखकर? तो बीएससी में एक बहुत अच्छे मूव आए, उसके बाद करेक्शन भी हमने देखा काउंटर पर। एज ऑफ नाउ ये कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है मैम की खरीद भाव 2000 का है और नजरिया मुझे लंबा लग रहा है मैम का। तो पोजिशनिंग अगर फर्दर एड ऑन करना चाह रहे हैं, मैम का मन ये है, तो मुझे लगता है जब ये 2800 के लेवल को, 2900 के लेवल को इवन सरपास कर ले, उसके बाद आप कोई न्यू पोजीशन बनानी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर 50% करना चाहते हैं तो मौजूदा भाव पर करें, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2730 का ऑन द पोजीशन। ये 2000 कब का है, कब की खरीद है 2000 वाली? दिवाली में कितना टाइम हो गया खरीदे हुए? 3 महीने से। 3 महीने में 2000 आया है क्या? स्प्लिट हुआ ना तो बढ़ गया था। एडजस्टमेंट के बाद भी एडजस्टमेंट की चार्ट स्क्रीन पर आएगी। प्लीज रेटे साहब उठाओ ना, 6 महीने का 3 महीने का चार्ट नहीं लगाओगे क्या? गुस्सा हो क्या? 2000 तो आया ही नहीं है। 2000 नहीं, स्प्लिट हुआ ना मेरा। आपका उससे पहले का माल रखा हुआ है क्या? हाँ, इसके पहले से है। तो बहुत पुरानी खरीद हो गई ना। नहीं दिया था, अभी स्प्लिट होने से फिर ज्यादा बढ़ा दिया। चलो जो भी 25 है, खाली ये 25। व्यू आ गया आपका बीएससी लिमिटेड के काउंटर पे। दिल्ली 25 जा रहा था हूं पहले। रिमी चौधरी मैम के पास। रिमी मैम हाय, गुड आफ्टरनून रिमी मैम। रिमी मैम आपकी पहली क्वेरी। गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड कविता हाय जी मैम। एंड मेरी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के शेयर है मेरे पास, और सितंबर में लिए थे मैंने, और अब मेरे भाव पे आ गया है 7000 के करीब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पास 150 शेयर है 364 के रेट पर, और क्या मुझे मुनाफा बांध लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये बताएं कविता जी मुझे। बताएं कविता मैम, मुनाफा बांध लिया जाए कि नहीं? बहुत अच्छे मूव जीएमडीसी दे रहा है, देता रहा है पिछले कुछ दिनों से। सो ट्रेंड पॉजिटिव है काउंटर का। मैम की प्रॉफिट आई होप जो पोजिशनिंग की है मैम ने वो एक मीडियम पर्सपेक्टिव से की है, अगर तो एक स्टॉप लॉस 10 ईएमए का मेंटेन करना चाहिए। 405 के लेवल के ऊपर जब तक है आप अपने स्टॉक में बने रह सकते हैं। जो प्रीवियस मूव मुझे दिख रहे हैं, ये रैली जब तक 405 के ऊपर मेंटेन है, 430 440 के प्राइस टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 405 का। हाँ, अपना क्या है, बहुत अच्छा मूव्स बन रहे हैं, मुनाफा नहीं बांधने का है, इसको और एंजॉय करने का है। 405 का लेकिन स्टॉप लॉस लगा ले मैम, उसके साथ अभी लगता है गेन्स और मिलने वाले हैं आपको। दिख भी चार्ट में दमखम पड़ा है। खैर, बेंगलुरु से शालिनी शर्मा जी जुड़ती हुई। शालिनी मैम, गुड आफ्टरनून। शालिनी मैम, शालिनी मैम आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून। मेरा पहला सवाल मुझे आरईसी के बारे में पूछना है। मेरे पास आरईसी के 2000 शेयर्स हैं एट 423। तो इसको और ये शालिनी मैम लिए क्यों थे? आइडिया लॉन्ग टर्म का था कि आप ट्रेड वेड में फंसे हो? नहीं, ट्रेड के लिए सोचा था, लेकिन वो है कि नीचे चले जाते हैं तो फिर होल्ड करते हैं थोड़ा। वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मतलब ठीक है, लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो होल्ड कर लिया तो बच गया, अदरवाइज तो ये रिस्की हो जाता थोड़ा सा। आरईसी चार्ट्स पे समीकरण कैसे कविता जी? 24 का नुकसान हो रहा है, बने रहूं या नहीं बने रहूं? ट्रेड पर्सपेक्टिव से मैम ने लिया था और स्टॉक अभी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 360 से 460 के प्राइस बैंड में काउंटर अभी मूव करता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ बीच में खड़ा है अपने कंसोलिडेशन के। तो अगर मैम समय दे सकते हैं तो मुझे लगता है 360 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजिशनिंग में बने रहना चाहिए। 450 460 पे अगेन ये एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। उन लेवल्स पर एक बार इन्हें दोबारा अप्रोच करना चाहिए टू द एनालिस्ट ऑफ, और जो भी ब्रोकिंग हाउस है या आवाज पर एक बार अप्रोच कर सकते हैं। आवाज पे आइएगा, कविता जी से रिविजिट करा लेंगे अपन।